हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो डीआरडीओ के आईआरडीई ने एक टेंडर इशू किया है जिसके अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम को डेवलप करना है, जिसमें 6 सेंसर्स होंगे, एक प्रोसेसिंग यूनिट होगा और ये किस प्लेटफॉर्म में लगाए जाएंगे इसको क्लियर नहीं किया गया है। तो ये मोस्ट लाइकली तेजस मार्क 2 भी हो सकता है और AMCA भी हो सकता है। तो जिसको भी ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा उसे 24 महीने के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के इस सिस्टम को डिलीवर करना होगा। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म में एक्सपेक्ट किया जाता है। F-35 इसको फीचर करता है, उसके बाद चाइनीज़ J-20 में भी इसको लगाया गया है। बेसिकली आप डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम को एडवांस मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर कह सकते हैं, जो कि मिसाइल डिटेक्शन का तो काम करता ही है, साथ ही साथ अनमैचेबल सिचुएशनल अवेयरनेस भी प्रोवाइड कराता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करेगा इस टॉपिक को समझने की। तो F-35 द्वारा जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है इसे AN/AAQ-37 कहते हैं। शुरुआत में इनको नॉर्थरॉप ग्रमन द्वारा सप्लाई किया गया था, पर अब इनको अपग्रेड किया गया है और जो नई यूनिट्स हैं ये रेथियन द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। बेसिकली ये इंफ्रारेड सेंसर्स हैं जो कि एयरक्राफ्ट के सराउंडिंग में लगाए गए हैं। यूजुअली 6 सेंसर्स होते हैं जो कि 360 डिग्री की कवरेज प्रोवाइड कराते हैं। F-35 के केस में इन 6 कैमरे से जो इमेज आ रही है उसको पायलट के हेलमेट पर डिस्प्ले किया जाता है। तो नाइट विजन के तौर पर भी ये काम करते हैं और अनमैच्ड सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड कराते हैं और इन्हीं की मदद से जो F-35 का पायलट है वो अपने हेलमेट के थ्रू एयरक्राफ्ट के आर पार देखने में सक्षम है, क्योंकि वो बेसिकली इन सिस्टम से आ रही इमेज को ही देखता है। तो ये विजुअली पायलट की जो कैपेबिलिटी है उससे ज़्यादा प्रोवाइड कराते हैं। तो बेसिकली क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव IR कैमरेज हैं, इसलिए ये हीट सिग्नेचर को डिटेक्ट करने में सक्षम है, जिसकी मदद से जो सराउंडिंग में एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं ये उन्हें देखने में सक्षम है। सराउंडिंग में अगर कहीं मिसाइल फायर हो रही है तो उन्हें पहचानने में सक्षम है। इवन सराउंडिंग में अगर टैंक फायर भी हो रहा है तो वो कहाँ से हो रहा है इसे भी पहचानने में सक्षम है, जो कि नॉर्मली पायलट अपनी आंखों से नहीं देख सकता। तो ये सेंसर F-35 के एडवांस AESA रडार के कॉम्बिनेशन में काफ़ी अच्छी सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड कराता है, वो भी काफ़ी हाई डिग्री की एक्यूरेसी के साथ, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। एक मिसाइल टेस्ट लॉन्च किया जा रहा है जो कि F-35 से ट्रैक किया जा रहा है। इसमें मिसाइल के लॉन्च होते ही जो डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम है वो इसको डिटेक्ट करता है, क्योंकि वो एक IR सेंसर है और जो रॉकेट बूस्टर है वो मिसाइल का चल रहा है तो पहले ही डिटेक्शन हो जाता है और उसके बाद जो F-35 का रेडार है ये इस मिसाइल को डिटेक्ट कर पाता है। फिर जैसे ही बूस्टर पहला ड्रॉप होता है, सेकेंड स्टेज का रॉकेट स्टार्ट होने से पहले जो डिटेक्शन है डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम का वो चला जाता है और खाली रेडार ट्रैक मेंटेन होता है और उसके बाद जैसे ही दूसरा रॉकेट चालू होता है फिर से जो डैश का डिटेक्शन है वो चालू हो जाता है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में ऑलमोस्ट हर समय के लिए मिसाइल के लॉन्च होते ही उसको ट्रैक करने में सक्षम है। तो बेसिकली ये मिसाइल के लॉन्च पॉइंट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि इनको समय देती है काउंटर मेजर्स को समय पर डिप्लॉय करने की। तो ये एक एडवांस सेंसर है और इनको अपग्रेड किया गया है। नए डैश जो हैं ये रेथियन द्वारा सप्लाई किए जा रहे हैं और कहा जाता है कि ये पिछले डैश से 5 टाइम्स ज़्यादा कैपेबल और एक्यूरेट है। बाकी इन डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम की कैपेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए कहा जाता है कि इनके द्वारा एक 2 स्टेज की मिसाइल लॉन्च को डिटेक्ट किया गया था करीबन 1300 किलोमीटर की दूरी से। फिर एक वीडियो को भी अटैच किया जाता है जहां पर एक मिसाइल के लॉन्च को होता हुआ हम देख सकते हैं। कहा यह गया है कि डैश के ही वीडियो को 10 टाइम मैग्नीफाई किया गया है। तो ये इस तरीके से हो गया कि F-35 आपका न्यू दिल्ली के ऊपर फ्लाई कर रहा है और जो मिसाइल लॉन्च है ये विशाखापट्टनम के पास हुआ है और उसे न्यू दिल्ली के ऊपर फ्लाई करते हुए ही एयरक्राफ्ट डिटेक्ट कर पा रहा है और इसका वीडियो भी रिलीज किया गया है जो हम शेयर कर रहे हैं। तो ये कैपेबिलिटी काफ़ी अनबिलीवेबल लगती है, पर ये ऑफिशियल क्लेम है तो इसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो सिमिलर कैपेबिलिटी हमारे द्वारा भी डेवलप करी जा रही है। अब ये AMCA के लिए ही है या फिर तेजस मार्क 2 में भी लगेगी, ये देखने वाली बात होगी। बाकी तेजस मार्क 2 में मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर को लगाना है, ये बात तो तय है। पर अब ये देखना है कि तेजस मार्क 2 में DC मॉस को यानी कि ड्यूल कलर मॉस को ही लगाया जाता है या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम को लगाया जाता है, जो कि तेजस मार्क 2 को एक अच्छे टेस्ट बेड की तरह एक्ट करा सकता है
AMCA से पहले, तो ये समय ही बताएगा। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।